नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। दोस्तों, ये यूपी कांस्टेबल एग्जाम सामान्य हिंदी का पार्ट 3 होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। यदि इस सेशन का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप योर स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिस पे आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, रमेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रमेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या ये राम धन इंद्र होगा, या राम प्लस इंद्रा होगा, या रामा इंद्र होगा, या राम इंद्र होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा आपका राम इंद्र। रमेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? राम इंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अमृत और उदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अमृत और उदय का सही संधि विच्छेद रूप क्या होगा? अमृत प्लस उदय। अमृत प्लस उदय, अमृत और उदय का संधि विच्छेद रूप होगा। ठीक है फ्रेंड्स। आगे है, देव और इंद्र का संधि रूप क्या होगा? तो देव और इंद्र का संधि भी देवेंद्र होगा, या देवेंद्रा होगा, या देव इंद्र होगा, या देवेंद्रा होगा? तो क्या होगा फ्रेंड्स? तो ये देव और इंद्र का संधि रूप क्या होगा? ये होगा आपका देवेंद्र। देवेंद्र जो होगा देव और इंद्र का सही संधि रूप होगा। आगे चलते हैं, सुख और आधार का संधि रूप क्या होगा? तो सुख और आधार का संधि रूप क्या सुखधार होगा, या आपका सुखाधार होगा, या सुख आधार होगा, या सूखा आधार होगा? क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सुख और आधार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा आपका सूखा आधार। ऑप्शन नंबर बी, सूखा आधार। तो सूखाधार, सूखाधार होगा सुख और आधार का संधि रूप। ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, रमा और ईश का संधि रूप क्या होगा? तो रमा और ईश का संधि रूप क्या होगा? रमेश। रमा और ईश का संधि रूप क्या होता है? रमेश होता है। मतलब अति और उत्साह का संधि रूप क्या होगा? तो अति और उत्साह मिलकर क्या कौन सा शब्द बनाएंगे फ्रेंड्स? अति उत्साह नहीं बनाएंगे, योजक चिन्ह नहीं आएगा इसमें। अति उत्साह, ऑप्शन नंबर बी आएगा। अति उत्साह भी नहीं होगा, ना ही अति उत्साह होगा। यह क्या होगा? अति उत्साह होगा। अति और उत्साह दो शब्द हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? अति उत्साह शब्द बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, संघ और उत्सव का संधि रूप क्या होगा? तो क्या होगा? ये होगा आपका संगोत्सव। नहीं फ्रेंड्स, संगोत्सव ये होगा आपका संगोत्सव। संगो दोनों एक ही है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी संगोत्सव होगा। तो संघ और उत्सव मिलकर कौन सा शब्द बनाएंगे? ये बनाएंगे आपका संगोत्सव। ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर और इंद्र का संधि रूप क्या होगा? नर और इंद्र का संधि रूप क्या होगा? तो नर और इंद्र का संधि रूप क्या होगा? ये होगा आपका नरेंद्र। नर और इंद्र का संधि रूप होगा नरेंद्र। प्रति और एक का संधि रूप क्या होगा? तो प्रति और एक का संधि रूप होगा प्रत्येक। प्रति और एक का संधि रूप क्या होगा? प्रत्येक होगा। महा और ईश्वर का संधि रूप क्या होगा? महा और ईश्वर का, महा और ईश्वर मिलकर कौन सा शब्द बनाएंगे दोस्तों? तो ये बनाएंगे आपका महेश्वर। ना ही महाईश्वर बनाएंगे, ना महेश्वर बनाएंगे, ना महाअश्वर बनाएंगे, या बनाएंगे महेश्वर। महा और ईश्वर दोनों मिलकर एक शब्द बनाएंगे, इसका जो होगा महेश्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संधि किसे कहते हैं? तो क्या दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, या दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या एक शब्द का टुकड़ा होता है संधि, या वाक्य का टुकड़ा होता है संधि? तो संधि क्या होती है? तो जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, मतलब जो मॉडिफिकेशन होता है, जो चेंजेस होते हैं उसमें, उसी को हम संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दो वर्णों के मेल से। ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, गणेश धन उत्सव, गणेश उत्सव में कौन सी संधि होगी? तो ये आपकी होगी गुण संधि। ठीक है फ्रेंड्स। तो कौन सा संधि होगा? ये आपका गुण संधि होगा। गणेश उत्सव में कौन सा संधि होगा? गुण संधि होगा। नव इंद्र में कौन सी संधि होगी? तो नव इंद्र में कौन सी संधि होगी फ्रेंड्स? ये होगा आपका दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी? नव इंद्र में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, विज्ञान धन आश्रम, विज्ञान आश्रम में कौन सी संधि है? तो ये आपकी दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी फ्रेंड्स? तो ये आपकी होगी दीर्घ संधि। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी होगी दीर्घ संधि। चलिए आगे चलते हैं,
राम प्लस उपदेश में कौन सी संधि होगी? तो राम और उपदेश में कौन सी संधि होगी फ्रेंड्स? तो ये होगी आपकी गुण संधि। राम और उपदेश में कौन सी संधि होगी? तो ये होगी आपकी गुण संधि। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। समास किसे कहते हैं? तो क्या दो शब्दों का पूर्ण रूप समास होता है, या दो शब्दों का संक्षिप्त रूप समास होता है, या एक शब्द का विस्तार समास होता है, या एक वाक्य का विस्तार होता है? तो समास क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है आपका दो शब्दों का संक्षिप्त रूप। तो ये क्या हो जाएगा? दो शब्दों का संक्षिप्त रूप। तो ऑप्शन आपका राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। गृह प्रवेश में कौन सा समास है? तो गृह प्रवेश में कौन सा समास है फ्रेंड्स? गृह में प्रवेश, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि यहाँ कारक चिन्ह आ गया, गृह प्रवेश का समास विग्रह होगा गृह में प्रवेश, तो यहाँ कारक चिन्ह आ गया, तो कौन सा होगा? तत्पुरुष होगा। ठीक है फ्रेंड्स, रसोई घर, रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा? रसोई के लिए घर। तो यहाँ भी के आ गया, के कारक चिन्ह है, तो क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन नहीं है दोस्तों, ये होगा आपका तत्पुरुष समास। क्या होगा? तत्पुरुष समास। ठीक है फ्रेंड्स, तत्पुरुष समास होगा। रसोई घर में फ्रेंड्स तत्पुरुष समास होगा, ये ऑप्शन गलत है, ये क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। गंगा का जल, गंगा का जल, गंगा जल के लिए कौन सा समास होगा? तो ये होगा तत्पुरुष समास। ठीक है फ्रेंड्स, गंगा जल में कौन सा समास होगा? ये आपका होगा तत्पुरुष समास। अगर राजकुमार, राजकुमार में कौन सा समास है? तो राजकुमार राजा का कुमार, ये भी होगा आपका तत्पुरुष समास। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। राजपुत्र और राजापुत्र एक ही बात है, तो इसमें भी क्या होगा? आपका तत्पुरुष समास होगा। गंगा जल में कौन सा समास होगा? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट कर गया, तो क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है फ्रेंड्स, राम सीता में कौन सा समास होगा? तो राम और सीता, तो क्या होगा? ये द्वंद्व समास होगा। जैसे माता पिता, माता पिता, राम सीता राम, ये सब क्या होते हैं? द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दिन रात। शताब्दी में कौन सा समास होगा? तो जितने गिनती वाले शब्द उसमें कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। जैसे जिसे बहुत बार पूछता है आपका चौराहा, चौराहा में कौन सा समास होता है ना? तो ये होता है द्विगु समास होता है। और फिर शताब्दी में कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पीताम्बर में कौन सा समास होगा? पीताम्बर में कौन सा समास होगा दोस्तों? तो ये होगा आपका बहुब्रीहि समास। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वीरभोग्या वसुंधरा में कौन सा समास होगा? वीरभोग्या वसुंधरा में कौन सा समास होगा फ्रेंड्स? तो ये होगा आपका बहुब्रीहि समास। वीरभोग्या वसुंधरा में भी आपका क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। आगे चलते हैं। राजा प्लस ऋषि में कौन सी संधि होगी? तो राजा प्लस ऋषि में कौन सी संधि होगी? आपकी होगी अयादि संधि। कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। आगे चलते हैं। सर्व ऋषि में कौन सी संधि होगी? तो सर्वधन ऋषि मिलकर बनाया सर्व ऋषि बनाएंगे। सर्व ऋषि में कौन सा संधि होगा? ये होगा अयादि संधि होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कहते हैं अयादि संधि में स्वर ई या ई किस स्वर में बदल जाते हैं? तो ये बदल जाते हैं अय में, अय में बदलते हैं ई या ई को। ठीक है फ्रेंड्स, विज्ञ धन ऋषि में अयादि संधि के बाद कौन बनेगा? आपका विज्ञ ऋषि। क्या बनेगा? विज्ञ ऋषि, विज्ञ ऋषि, विज्ञ ऋषि। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका विज्ञ ऋषि। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। गोदान काव्य के लेखक कौन है? तो गोदान काव्य के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके प्रेमचंद। प्रेमचंद के बहुत सारे उपन्यास है फ्रेंड्स, जैसे गोदान, गबन, निर्मला, ये सब सारे क्या हैं? प्रेमचंद के उपन्यास हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मधुशाला किसके द्वारा रचित है? मधुशाला किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपका हरिवंश राय बच्चन ने। हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला लिखी है। ठीक है फ्रेंड्स, निर्मला किसने लिखा है? तो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया, निर्मला किसने लिखी है? प्रेमचंद। गबन गोदान और पूस की एक रात, निर्मला, नमक का दुर्गा, ये सब किसने लिखा है? प्रेमचंद जी ने लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, दीपशिखा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? दीपशिखा कौन है? तो यह है आपकी महादेवी वर्मा। ठीक है फ्रेंड्स, महादेवी वर्मा ने दीपशिखा को लिखा है। उपन्यास सम्राट की उपाधि किस लेखक को दी गई है? तो उपन्यास सम्राट की उपाधि किसे दी गई है? आपकी ये प्रेमचंद को दिया गया है। उपन्यास सम्राट की उपाधि प्रेमचंद को दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, पुण्य पर्व
नाटक के लेखक कौन है? तो पुण्य पर्व नाटक के लेखक कौन है? तो ये है आपका सिया राम शरण गुप्त। सिया राम शरण गुप्त पुण्य पर्व के नाटक के लेखक हैं। ठीक है फ्रेंड्स। झांसी की रानी कविता लिखी है दोस्तों, आपने सुनी होगी झांसी की रानी कविता की भड़क उठी 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था सुभद्रा कुमारी चौहान ने। झांसी की रानी कविता किसने लिखी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भाग्य रेखा उपन्यास के लेखक कौन है? तो भाग्य रेखा उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है आपके भीष्म साहनी। भीष्म साहनी ने भाग्य रेखा नामक। हंस पत्रिका का संपादक कौन है? तो हंस पत्रिका का संपादक कौन है? तो ये है आपके मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने हंस पत्रिका का संपादन कार्य किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तितली के लेखक कौन है? तितली के लेखक कौन? देखिए दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा 2 ही उपन्यास लिखे गए हैं, एक तो है तितली, एक है कंकाल। तो तितली भी किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने। और कंकाल किसने लिखी है? जयशंकर। क्योंकि ये 2 ही लिखे हैं केवल, तो इनका बार बार परीक्षा में पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि एक कंकाल है, कंकाल उपन्यास, और एक तितली जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। साकेत किसके द्वारा लिखी गई है? तो साकेत किसने? साकेत और यशोधरा किसके द्वारा लिखी गई है? ये है मैथिली शरण गुप्त। यशोधरा, यशोधरा और साकेत, ये दोनों किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है फ्रेंड्स? तो ये है आपका धर्मवीर भारती का। धर्मवीर भारती का की रचना है, कहानी है छोटी सी फ्रेंड्स, जिसको धर्मवीर भारती ने लिखा है, उसका शीर्षक है ठेले पर हिमालय। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।